नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे बोबिली किले की। बोबिली किले का नाम लेने से ही हमें उससे जुड़े वीरता और गर्व की बातें याद आने लगती हैं। बोबिली का किला आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में आता है। किले को 19वीं शताब्दी के मध्य में बोबिली के राजा चिन्ना रंगाराव ने निर्माण करवाया था। उनके बाद में जितने भी उनके वंश के 19वीं शताब्दी में राजा हुए, उन सब ने बोबिली किले को और बेहतर बनाने का काम किया था। बोबिली के राजा गजबलुदु और विक्रमुदु ने एक युद्ध में विजयनगरम के राजा को मार डाला था। यह बात बोबिली और भारत के नजरिए से देखी जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोबिली युद्ध के दौरान राजा के संपूर्ण वंश का खात्मा हो चुका था। ऐसी हालत में बोबिली का राजा बहुत दुखी हो गया था। इसलिए उन सब की मौत का बदला लेने के लिए राजा ने खुद अकेले ही इस युद्ध को लड़ा था। बोबिली हाउस का निर्माता पेद्दा रायडू जाति से वेलामा था। वो और विजयनगरम का माधव वर्मा के बीच हमेशा युद्ध हुआ करते थे। करीब 1652 के दौरान उन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। आखिरकार पेद्दा रायडू का समर्पण देखकर शेर मोहम्मद खान ने उन्हें सम्मानित किया था। शेर मोहम्मद खान चिकाकोले का फौजदार था। जब रायडू का लड़का लिंगप्पा सिंहासन पर आया था, तब उसने बोबिली में रहने का फैसला किया था और उसने वहां पर किला भी बनवाया और पेद्दापोली नाम का शहर भी बनाया, जिसका हिंदी में मतलब बड़ा बाग होता है। फिर बाद में वेंकटगिरी राजा ने दक्षिण में जो लड़ाइयां लड़ी, उसके लिए इनाम के रूप में श्रीकाकुलम का नवाब शेर मोहम्मद खान ने उस किले को वेंकटगिरी को सौंप दिया था। फिर आगे चलकर किले का नाम पेबुली पड़ा, फिर बेबुली और आखिरकार बोबिली किला नाम पड़ा। जब शेर खान के लड़के को दुश्मनों के लोगों ने कब्जे में कर लिया था, तब लिंगप्पा ने उसकी जान बचाई थी और उसके बदले में उसे 12 गांव का अधिकार और रंगाराव का पद सौंपा गया था। लिंगप्पा के बाद उसका बेटा बेंगल रंगाराव पद पर आया और उसके बाद में रंगापति और बाद में रायदापा सिंहासन पर आया और सबसे आखिर में रायदापा ने गोपाल कृष्ण को गोद लिया था, वह सिंहासन पर आया। गोपाल कृष्ण के शासन के दौरान 1753 में हैदराबाद के निजाम ने उत्तरी सिरकार को फ्रेंच लोगों को सौंप दिया था। फ्रेंच जनरल बुस्सी ने चिकाकोल और राजमुंद्री सिरकार को विजयनगरम के राजा पेद्दा विजयरामा राजू को किराए पर देने का फैसला कर लिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही बुस्सी और निजाम के बीच में दरार पड़ गई थी, जिसके कारण बुस्सी की ताकत कम पड़ने लगी। लेकिन विजयरामा राजू ने बुस्सी का साथ दिया और उसे उसकी ताकत वापस दिलाने में मदद की। विजयरामा राजू ने उसके जानी दुश्मन बोबिली के राजा को हराने के लिए बुस्सी को मना लिया था और इसी कारण 24 जनवरी 1757 को बुस्सी और विजयरामा राजू ने साथ में मिलकर बोबिली के किले पर हमला कर दिया था। गोपाल कृष्ण को मालूम था कि वो बुस्सी और विजयरामा राजू के तगड़ी सेना के सामने टिक नहीं सकता। फिर भी उसने और उसकी सेना ने आखिरी सांस तक जान लगाकर लड़ाई लड़ी थी। तंद्रा पपरयुदु उस समय अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता था और इसीलिए सभी उसे सम्मान से बाघ समझते थे। उस वक्त वो राजम में राज्य करता था। बुस्सी को पता था कि राजम को पार किए बिना बोबिली तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि बीच के रास्ते में पपरयुदु डेरा डालकर बैठा हुआ था। तो बुस्सी ने बोबिली तक पहुंचने के लिए अलग रास्ता खोज निकाला था। लेकिन बीच में पपरयुदु की बहन रानी मल्लामा देवी ने उस हमले की खबर को उसके भाई तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन बीच रास्ते में उस संदेश को दुश्मनों ने रोक दिया था, जिसके कारण वह संदेश कभी भी पपरयुदु तक पहुंच नहीं सका। रंगाराव और उसके साथियों को दुश्मनों ने लंबे समय तक कैद कर रखा था और उसे एहसास हो गया था कि वो कैद से छूटा नहीं। वह नहीं चाहता था कि उसके राज्य के बच्चों और औरतों पर अन्याय हो, इसलिए उसने मरने का आदेश दे दिया था। इसलिए उसकी पत्नी रानी मल्लम्मा देवी ने भी आत्महत्या कर ली थी, यानी कि जोहर कर लिया था। तंद्रा पपरयुदु ने जब उनके रिश्तेदार और उसकी बहन को जब सामने मरते हुए देखा तो वह बहुत दुखी हुआ था और उसी समय उसने विजयरामा राजू को मारने की कसम ली थी। दूसरी तरफ विजयरामा राजू खुद की जीत का एक तंबू में जश्न मना रहा था। तभी पपरयुदु खुद देवलापल्ली
पेदन्ना और बुद्ध राजू वेंकैया के साथ उसके तंबू में जाकर पहुंच गया। पपरयुदु तंबू के पीछे के दरवाजे से अंदर पहुंच चुका था और उसके साथ के लोग तंबू के बाहर पहरा दे रहे थे। उसने जोर जोर से पुली पुली बोबिली पुली चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे अंदर आते देखकर विजय रामाराजू ने डरपोक कह के पुकारा था, तो उसके जवाब में पपरयुदु ने कहा कि उसने गैर कानूनी तरीके से उसके पूरे वंश को खत्म किया है, और ऐसा कहते ही उसने विजय रामाराजू पर हमला करके उसे मार डाला। उसकी चीखें सुनकर पूरी सेना चौकन्नी हो गई थी, लेकिन उसका कुछ उपयोग होने वाला नहीं था। पपरयुदु और उसके दोस्तों ने खुद को ही बाद में मार दिया था। किले में अंदर जाने के लिए शुरुआत में एक सुंदर और आलीशान इंडो सर्सनिक वास्तुकला में बना हुआ द्वार दिखाई देता है। किले के अंदर कई सारे दरबार, मंडप, 4 बड़े महल और 2 मंदिर हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी बोबिली किले की, जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक जगह देखने को मिलते हैं और बहुत सारे वीरतापूर्ण किस्से सुनने को मिलते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।